जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट से शैव धर्म के संबंध में। तो बात करें अगर हम शैव धर्म की, तो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव अथवा शिव से संबंधित धर्म को ही दोस्तों शैव धर्म कहा गया है। तो शैव धर्म किसे कहा गया? भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव या शिव से संबंधित धर्म को ही जो है शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि शिवलिंग उपासना के प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य के बात अगर हम करें तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दोस्तों शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व अर्थात पशुपति या भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट जो वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी दोस्तों लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। तो लिंग पूजा का वर्णन महाभारत के अनुशासन जो है पर्व में भी मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्य में मिलता है। तो रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कुल कितनी बताई गई है? तो कुल 4। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिश थे। यानी कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएगा? लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य हैं। कुछ संप्रदाय है दोस्तों उसके संस्थापक, जैसे आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माखली पुत्र गौसाल है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएगा? माखली पुत्र गौसाल। हालांकि दोस्तों घोर अक्रियावादी जो है संप्रदाय के संस्थापक पुरनकश्यप हो जाएगा और यदृच्छावाद संप्रदाय आचार्य अजीत हो जाएगा। भौतिकवादी तो पकुद कच्चायन जो कि भौतिक दर्शन से संबंधित है। और अनिश्चयवादी संप्रदाय का हो जाएगा संजय वैटली पुत्र अनिश्चयवादी संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय की हम बात करें दोस्तों, तो कापालिक जो संप्रदाय है इसके इष्टदेव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग दोस्तों नर कपाल में ही भोजन करते थे। यानी कालामुख संप्रदाय जिसके अनुयायी को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है और कालामुख संप्रदाय के लोग जो है नर कपाल में ही क्या भोजन करते थे? जल तथा सुरापान भी करते थे, साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म मलते थे। बात अगर हम करें दोस्तों लिंगायत संप्रदाय, तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी। किधर? तो दक्षिण में। इन्हें जंगम भी कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। शून्य संपादने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति भी दी। बात अगर हम करें दोस्तों 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ, तो मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। तो नाथ संप्रदाय की स्थापना कौन किया था दोस्तों? मत्स्येंद्रनाथ ने किया था और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना भी किया था। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली हुई थी।
दक्षिण भारत में दोस्तों शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोलों के समय काफी लोकप्रिय भी रहा है। तो पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार नैनारों ने किया था। तो पल्लव वंश यानी कि पल्लव काल में शैव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो नैनारों के द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या दोस्तों 63 बताई गई है, जिनमें अप्पा अप्पा तिरुज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्तियां आदि के नाम उल्लेख भी है। पशुपतिनाथ के मंदिर की हम बात करें दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर, तो यह जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर दोस्तों राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिषद को सन 1979 में यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था दोस्तों। और मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेगोड़ा शैली में हुआ। तो मुख्य मंदिर का निर्माण कौन सी शैली में हुई है? तो पेगोड़ा शैली में हुई है। एलोरा के प्रसिद्ध दोस्तों कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो एलोरा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राष्ट्रकूटों ने। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है शैव धर्म समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।